वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल 2025 और 14 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का किया सफल परीक्षण। 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया और जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के दिन आपको पता है हम जो है बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर की जयंती आज बनाई जा रही है। तो इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बनाई जा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन इनका जो जन्मभूमि है वो महू मध्य प्रदेश, और तो आज इनकी जयंती बनाई जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल तो संडे था। संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर्स यूनिवर्सिटी द्वारा। कैप्टन श्रद्धा हाल ही में किस क्षेत्र में भारत की पहली महिला बनी? तो चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला पायलट। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? अरीदा सिटी, जापान के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में किस पोर्टल का शुभारंभ किया जो विभिन्न एम्स केंद्रों के बीच मरीजों के रेफरल को सरल बनाता है? तो इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्यसमूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? 10 से 12 अप्रैल 2025 के बीच नई दिल्ली के अंदर। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्टरी चल रही है, मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता ही मिलता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और परसों वाला टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और वीकली का जो टेस्ट है वो भी आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और जेल परेडी का भी एग्जाम हो गया और आपने देखा होगा किस प्रकार का करंट आ रहा है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक बार कर दें भी सभी साथी सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। तो डीआरडीओ के द्वारा किस विमान से एक लंबी दूरी की ग्लाइड बम जिसका नाम क्या है गौरव, इसका सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा विमान है? वो है सुखोई 30 MKI। कौन सा? सुखोई 30 MKI। इसके द्वारा डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की एक ग्लाइड बम है गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष आपसे पूछे तो वो है समीर वी कामत। याद रखना साथ साथ में समीर वी कामत है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। देखो तारीख याद रखना, 8 से लेकर 10 अप्रैल 2025। कौन सा विमान है? सुखोई 30 MKI यानी कि भारतीय वायुसेना का विमान है। इसका लक्ष्य क्या है कि एक द्वीप पर स्थित स्थलीय लक्ष्य को निर्धारित किया गया और इसकी रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी रेंज तक मार कर सकती है ये? 100 किलोमीटर। और सटीकता क्या है? बिंदु निर्धारित सटीकता से प्राप्त माना गया है। इसकी सटीकता है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट जिसका लक्ष्य रखा है वहीं पर ये मार कर सकती है। तो डीआरडीओ द्वारा ये ग्लाइड जो बम है गौरव का सफल परीक्षण किया गया। स्ट्रेरेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किस एशियाई हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के अंदर। इसके अंदर 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो वो है, ध्यान रखना, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। कौन सा है? सबसे टॉप पर चल रहा है जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया यह है। कौन सा? चांगी एयरपोर्ट है। और अपने भारत के अंदर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट है, वो भारत के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो विश्व के 3 हवाई अड्डे 2025 टॉप पे है। पहला है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है जो सिंगापुर का है।
ये वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 घोषित किया गया और 13वीं बार ये सबसे टॉप स्थान पे रहा। दूसरा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा कतर में है, ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। यानी कि पहला तो है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर वाला और दूसरा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा कतर के अंदर है। और अपने दिल्ली एयरपोर्ट है वो भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ। और बेंगलुरु केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वो भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित है किया। तो ये बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा हवाई एयरपोर्ट है ये क्या है, भारत और दक्षिण में, अपने दक्षिण भारत के अंदर बात करें तो बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। ये पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना। इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इंग्लैंड के ऐसे कौन से महान तेज गेंदबाज हैं जिनको पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो वो है जेम्स एंडरसन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एंडरसन। ये कौन से खिलाड़ी हैं आपके सामने? तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन। देखो, इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया और यह घोषणा 11 अप्रैल 2025 को की गई थी। बस इतना पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? ये लीजिए, भी गजब का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन चुका है? वो बन चुका है मॉरिशस। कौन सा बन चुका है? मॉरिशस है। और अभी आपको पता है मॉरिशस का 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस भी बनाया गया और जिसमें मोदी जी इसके अंदर मुख्य अतिथि भी रहे थे। देखो, ISA और मॉरिशस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इसके अंदर अफ्रीका में पहला मॉरिशस है, वो इस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। और वैश्विक स्तर पर देखें तो ये चौथा देश है। यह समझौता बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के पश्चात ये चौथा देश बनकर उभरा है। यानी कि अफ्रीका के अंदर पहली बात करें तो मॉरिशस है और वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैसे ये चौथा देश बन चुका है। इससे पहले बांग्लादेश है, भूटान है, क्यूबा है और चौथा देश मॉरिशस से बन चुका है। तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया का हाल ही में निधन हुआ है। उनका असली नाम क्या था? ये लीजिए, भी गजब का प्रश्न है। ताज़ा इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 2017 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इन्होंने तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो वह वृक्ष पुरुष के नाम से इनको जानते हैं, पद्मश्री रामैया। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका असली नाम है दरीपल्ली रामैया। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? दरीपल्ली रामैया इनका असली नाम है। तो 2017 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो पद्मश्री से सम्मानित वन जीव दारीपल्ली रामैया का तेलंगाना में निधन। उपनाम वन जीवी यानी कि ग्रीन क्रूसेडर चेट्टू रामैया यानी कि पेड़ रामैया के नाम से इनको जानते हैं। मुख्य योगदान, खम्मम जिले में 1 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया और पद्मश्री सम्मान 2017 में पर्यावरण संरक्षण कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अच्छे तरीके से याद रखना है, 2017 में पद्मश्री, 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है एक तो इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोसिक्यूशन और एक कन्विंसन पोर्टल। तो इन तीनों को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी के अंदर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विंसन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी के अंदर प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार 9 अप्रैल 2025 को घोषित किए जा चुके। तो अच्छे तरीके से याद रखना, 9 अप्रैल 2025 को घोषित किए गए। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आधुनिक बनाना और उसको प्रभावी बनाने की पहल को मान्यता
ये अच्छे तरीके से याद कर लेना प्रश्न को। आईपीएल 2025 सीजन में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में मिलाकर 1000 बाउंड्रीज यानी कि चौके व छक्के का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन चुका है? और ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है विराट कोहली। कौन है? आईपीएल के जो है क्रिकेटर खिलाड़ी विराट कोहली। तो इन्होंने आईपीएल इतिहास के अंदर 1000 बाउंड्रीज का आंकड़ा पार करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके। उत्तर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। और अभी जेल परेडी के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आया था कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? वो है रोहित शर्मा। ये प्रश्न मैंने करवाया है और आज देखना मैं आपके सामने टेलीग्राम पर इसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। अच्छे तरीके से देख लेना क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। अब इस प्रकार का प्रश्न ये फिर आ सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर, तो याद रखना इसको। तो कोहली आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मिलाकर 1000 बाउंड्रीज का आंकड़ा पार कर लिया है। यह कीर्तिमान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के दौरान दर्ज किया गया। और वर्तमान में अभी आप आईपीएल चल रहे हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा 1000 बाउंड्रीज का आंकड़ा पार कर लिया। किसने? विराट कोहली। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल किस उद्देश्य से ट्री समिट का आयोजन करता है? हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है वो किस उद्देश्य के लिए ट्री समिट का आयोजन करता है? तो ये किस लिए करेगा? तो ये है महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए इसका आयोजन करता है। कौन कर रहा है? अब की बार हैदराबाद शहर है वो अब की बार ट्री समिट का आयोजन कर रहा है। किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्री समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और इसका आयोजन 15 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। यानी कि कल 15 अप्रैल है और कल 15 अप्रैल से इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? हैदराबाद इसकी मेजबानी करने जा रहा है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कि केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पाद है, एक तो इंडिया सिल्क और एक है खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। तो केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पाद है, एक तो है इंडिया सिल्क और एक है खासी हैंडलूम, इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। दूसरा है कि क्रिकेट आधिकारिक तौर पर लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक वापसी कर रहा है और ये 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। यानी कि जो 2028 के अंदर जो ओलंपिक गेम होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर क्या है अब की बार क्रिकेट को भी शामिल करने वाले हैं। तो पूरी सूचना इसकी याद रखना, 2028 के अंदर क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश कौन सा देश बन गया? तो वो बन चुका है 54वां देश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी है? अरुणिमा सिन्हा, सोजिन अंगमो, बछेंद्री पाल, संतोष यादव। इसका जवाब देना है। और अपनी यस्टरडे डोज क्या थी पॉलिटिकल में? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो गुलजारी लाल नंदा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए और आपने देखा होगा जेल परेडी के अंदर कितने पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए और सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको करवाए थे और देखो हूबहू आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे। ठीक है, तो बस आप निरंतर पढ़ो, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल तैयार होती जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डोज, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के किन सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को उल्लंघन किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी? और निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष रहे थे? का जवाब देना है। अच्छे तरीके से पढ़ा करो क्वेश्चन को पूरा, और अगर नहीं आता तो बुक में से आप बढ़िया तरीके से देखकर इनका कमेंट में जवाब दे सकते हो, क्योंकि अब अगर आप एक क्वेश्चन देखते हो तो साथ में एक क्वेश्चन आपका और याद हो जाएगा। तो डबल चीज़ें आपको साथ में याद हो रही है। अच्छे तरीके पढ़ो, मेहनत करो। और ये राजस्थान पुलिस 2025 की अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मात्र 50 रुपये के अंदर ये ज्वाइन कर लेना, पूरा करंट आपको मिलेगा।
और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक के लिए ये स्पेशल भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज, और ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है ही। और ये मिशन 1.0 फर्स्ट ग्रेड की भी बुक बाजार में उपलब्ध है। इसके 1-2 टॉपिक बचे हैं रिवीजन के लिए, हो सकता है आज आपको क्लास में रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और डेली आपको मेरी सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी। भी साथी एक बार कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये डेली वाली करंट आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसमें बहुत फ़ायदा है आपको। जैसे मेरी क्लास आ गई तो डेली आपको टेस्ट भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलती है, और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर टेस्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह, ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसमें बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।